जय जिनेन्द्र सा। सब्जेक्ट है क्रमण, अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। लास्ट वीडियो में मेरी बात हो रही थी कि मुझे किसी के भी दोष नहीं देखने हैं और किसी को दोषित भी नहीं देखना है। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। किसी के दोष देखना, उसके पीछे का इंटेंशन यदि रॉन्ग है तो वो गलत है। किसी के दोष देखना लेकिन उन्हें दोषित न मानना। दोषित व्यक्ति को कब माना जाता है कि दोष देखने वाला यदि उसे जो दोषित दिख रहा है उनके ऊपर द्वेष हो जाए, जो गलत कुछ दिख रहा है उन पर द्वेष हो जाए, या सही कुछ दिख रहा है उस पर राग हो जाए, तो वह राग द्वेष में पड़ता है और उसे द्वेषित मान लेता है, तो वह गलत बात है। मैं किसी के भी दोष नहीं देखना चाहता, न किसी को दोषित देखना चाहता। कोई भी सही बात करने के पीछे इंटेंशन यही है कि लाखों करोड़ों व्यक्तियों का आत्म अहित हो रहा है, वह मुझे मेरी प्रज्ञा से, जो प्रज्ञा जागृत है, तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, दिख रहा है। उस आत्म अहित को आत्महित में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसी के ऊपर यह सारी बातचीत है। दोष देखना मेरी प्रकृति भी नहीं है और मैं तो प्रतिक्रमण दिल से, भाव क्रिया से करवा कर लोगों के दोष दूर करवाने की तमन्ना है, पूरी भावना है दिल से। मैं कैसे दोष देख सकता हूं? नहीं देख सकता। सही को सही और गलत को गलत मानना, किसी के दोष देखना, किसी से द्वेष करना या किसी के प्रति राग करना नहीं होता है। गलत और सही मानने के पीछे यदि द्वेष और राग है तो वह जरूर अपने कर्मों के बंधन बांध रहा है, शुभ या अशुभ। मगर राग और द्वेष नहीं है, पीछे इंटेंशन क्लियर है कि लाखों करोड़ों व्यक्तियों का आत्म कल्याण हो, कल्याण के मार्ग पर खूब आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, फिर वह गृहस्थी हो या सन्यासी हो। सॉरी, मैंने आचार्य श्री का लास्ट ईयर जो नंदनवन में मुंबई में चातुर्मास था, चातुर्मास नंदनवन में प्रवेश के बाद महीने 1.5 महीने में 16 लेटर गुरुदेव को निवेदन करवाया। उस 16 लेटर के दरमियान महीने 1.5 महीने में ही गुरुदेव ने महती कृपा कर मुझे करीब 6 बार और करीब 4.5 घंटे का समय सेवा करने की कृपा करवाई। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, मेरा अहोभाग्य है कि गुरुदेव ने इतना समय मुझे दिलाया, मुझे सुना।
भले गुरुदेव ने मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं भी किया, लेकिन मुझे सुना जरूर उन्होंने, अच्छी तरह से सुना। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी समय दौरान उपासक शिविर लग रहा था नंदनवन में। मैंने व्यवस्था समिति से भी बात की कि मेरी जो गुरुदेव से चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, उस विषय में मैं उपासक जो शिविर अभी लग रहा है, सारे बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर हाजिर है, 2 या 3 दिन का जो भी था, मैं अपनी बात घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो भी समय मिले, सब उपासक उपासिकाओं के सामने रखना चाहता हूँ। ये बात मैंने मेरे रिलेशन में लगते हैं साधु भाई मनोहर जी गोखरू, उनको कही, मेरे साला जी चंद्र प्रकाश जी मेहता उरण वाले, उनको कही, बहुत ही और भी उपासक उपासिकाओं को जो जान पहचान वाले थे उनसे कही, और उन्हें अर्ज की कि आप ऐसी कोई व्यवस्था करवाइए आपके उपासक शिविर में ही, जिसमें मैं घंटा 2 घंटा मेरी बात बता सकूं। तो मनोहर जी भाई साहब ने कोशिश की, चंद्र प्रकाश जी ने भी कोशिश की, और भी उपासक उपासिकाओं ने कोशिश की मेरे लिए। मुझे उपासक शिविर के संयोजक श्री सूर्य प्रकाश जी श्याम सुखा लुधियाना वालों से मुझे मिलवाया। उनके आसपास 5, 15, 20 और श्रावक श्राविकाएं, अरे उपासक उपासिकाएं थी। मेरी 5-7 मिनट उनसे बात हुई। मैंने अर्ज की मुझे कुछ बोलने की आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। तो उन्होंने फरमाया कि आप क्या बताएंगे। मैंने कहा मुझे कुछ नया बताना है। कि नया क्या बताएंगे, जो आगमों में लिखा है वही बताएंगे। आपके बताने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, अलग विशिष्ट भी हो सकता है, मगर बताएंगे तो वो का वही। मैं वो नहीं है, और भी कुछ नया है। और मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया था कि शायद जो मैं बताने वाला हूं वह आप सब शायद, और लगभग लगा रहा हूं, आप सब पहली बार सुन रहे होंगे। ऐसा मैंने कहा। फिर आसपास जो खड़े थे और सबने कहा कि ऐसी बात तो नहीं हो सकती। मैंने कहा वो तो अब आप जब सुनेंगे तभी पता चलेगा, बाकी तो पता नहीं चल पाएगा। मगर मुझे उस समय नहीं मिला। मैंने मुनि श्री योगेश कुमार जी से भी बात की। उन्होंने कहा अभी देखो शिविर का सारा प्रोग्राम पहले से फिक्स है, आप अपनी बात का एक वीडियो बनाकर, कि वीडियो फिर बनवा लेते हैं, फिर वो वीडियो उपासक का जो ग्रुप है उसके अंदर भेज देंगे। मगर उसके बाद भी मैं 2-4 बार और मुनि से मिला, लेकिन किसी कारण से नहीं बात बन पाई, वीडियो भी नहीं बन पाया। खैर, तो मैं अपने इन सब वीडियो के माध्यम से सब हमारे जैन समाज के, तेरा पंथ के और पूरे जैन समाज के सारे बुद्धिजीवी वर्गों से, उसमें उपासक उपासिकाएं सारे आ गए, प्रशिक्षक प्रशिक्षकाएं भी आ गई,
सारे पंडित जी, सारे प्रोफेसर, सारे जैन स्कॉलर, सारे के सारे जेनोलॉजी में पीएचडी धारक, सबसे मैं ये बात, मेरे जो वीडियो है वो और अभी आगे जो भी वीडियो बनने वाले हैं वो सारी बात मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं और करना चाह रहा हूं कि जो मैंने अभी तक कहा और आगे जो कहने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे साधु साध्वी समण समणियों से भी बात की, आचार्य श्री से भी बहुत बार बात हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मैक्सिमम बातें उपासक उपासिकाओं ने भी, साधु साध्वियों ने भी, समण समणियों ने भी, और शायद और लगभग ये लगा रहा हूं आचार्य श्री ने भी कुछ कुछ बातें पहली बार सुनी। हो सकता है मेरी जो बातें अभी तक हुई है और आगे होने वाली है वो सारी बातें आप सब भी, मैं क्षमा याचना के साथ ये बात कह रहा हूं, शायद पहली बार सुन रहे होंगे, या आपको पता भी हो सकता है। कोई अपने पर न ले, कोई गलत न लगाए, क्योंकि जब तक व्यक्ति 100% पूर्ण नहीं है, केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक व्यक्ति कोई कम तो कोई ज्यादा अधूरा ही है। ज्ञान के माध्यम से अधूरा ही है, ये सबको मान के चलना चाहिए। हाँ, कोई 1, 2, 5, 10 सब्जेक्ट में अच्छी मास्टरी भी रखते होंगे, मगर जितना ज्ञान है वह सब किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता। सब व्यक्ति कुछ न कुछ अति विशिष्ट भी जानते होंगे, अच्छा भी जानते होंगे, लेकिन सब कुछ तो सब व्यक्ति नहीं जानते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्य है जैनोलॉजी के, जैन धर्म के, जो मैक्सिमम श्रावक श्राविका, मैंने अभी तक सैकड़ों व्यक्तियों से जो बात की, बुद्धिजीवी वर्ग से, उनसे लगता है कि वो उन्होंने पहली बार सुने थे, ऐसा वो बोल रहे थे कि ये बात तो 80, 85 साल के उपासक उपासिकाएं जो प्रशिक्षक हो चुके हैं उन एक उपासक ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि अशोक जी, मेरे तो ये 80 साल अभी तक सिर्फ थियरी सीखने में ही चले गए, आप तो 100% प्रैक्टिकल में आ गए हैं, हम प्रैक्टिकल में कब आएंगे, हमारा तो जीवन ऐसा ही चला गया आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान में ही। धर्म ध्यान तो 2 घंटा 5 घंटा जब कर सकते हैं उतना करते हैं, बाकी आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान में चला गया। लेकिन आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान में न जाए आगे के लिए, उसके लिए जो 2-4 उनको टिप्स दी, वो इतने खुश हो गए कि जैसे उन्होंने बोला कि मेरा तो आज ही नया जन्म हुआ है और मैं इस तरीके से आगे चलूंगा। इन्हें कोई दिक्कत नहीं, आपकी 80 साल की एज है, पता नहीं 100 साल की भी हो, काफी समय है, आप अभी से शुरुआत करें। आप अपने इन कर्मों को इस तरीके से आप नष्ट कर सकते हैं, पुराने सब याद कर करके सब नष्ट कर लीजिए, आप हल्के हो जाएंगे और आप खूब जल्दी से जल्दी मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सब बुद्धिजीवी वर्गों से, सब जितने भी है जेनोलॉजी के, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप सब बुद्धिजीवी वर्ग ये मेरे इस वीडियो सुनकर पीछे के, अभी के और आगे के जो भी बनेंगे, अभी तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही लिए हैं,
अनेकों अनेक सब्जेक्ट और बाकी है। गुरुदेव से मेरी अनेकों सब्जेक्ट पर बात हो चुकी है, अनेकों सब्जेक्ट अभी और बाकी है, उन सब पर वीडियो बनेंगे। बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन होगा, नए नए रहस्यों का। तो उन सब पर आप सब बुद्धिजीवी वर्ग जरूर गौर करवाएं। यदि आप पहले से जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नए सिरे से आपको पता चला है तो आप नए सिरे से आज उस बात पर गौर करवाएं और गौर करवाकर आप सब बुद्धिजीवी वर्ग इन सब बातों को गुरुदेव के सामने, अपने सब चारित्र आत्माओं के सामने, जैन धर्म के सब गुरुदेवों के सामने, सब चारित्र आत्माओं के सामने रखवाएं, रिक्वेस्ट करवाएं, विनय विवेक पूर्वक अच्छी तरह से रिक्वेस्ट करके उसमें परिवर्तन और बदलाव लाने की कृपा करवाएं। यदि आप बुद्धिजीवी वर्ग भी ये सब नया नया जो रहस्य है सारा जानकर या समझकर मौन रहते हैं तो सामान्य व्यक्ति क्या करेंगे? वो तो यूं ही कहेंगे बस जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे चारित्र आत्माओं ने फरमा दिया वही हम करेंगे, और करना भी चाहिए, वही करना चाहिए। मगर कोई बात ऐसी भी हो सकती है कि गुरुदेव जो बता रहे हैं उसमें हमें प्रति प्रश्न भी खड़ा हो सकता है। तो उस प्रति प्रश्न को, उस जिज्ञासा को हमारे गुरुदेव, हमारे सारे चारित्र आत्माएं समाधान करवाना चाहिए। आप सब बुद्धिजीवी वर्ग को जागृत हो जाना चाहिए अभी ये सब सुनने के बाद, और जागृत होके, निडर होके, विनय विवेक पूर्वक जिन जिन के हाथ में परिवर्तन और बदलाव लाने की अधिकार है उनसे बात करवाकर जो जो आपको उचित लगे उसमें परिवर्तन और बदलाव करवाना चाहिए। ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ लोगों के आत्महित के लिए। जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं तेरा पंथ और पूरे जैन संघ के, दूसरे संघों में जो भी बोलते होंगे, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो सारे लगभग तो मोक्ष के लिए, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ ही रहे हैं। तो क्यों न साधारण पब्लिक भी जो मोक्ष चाहती है, जो सुख शांति चाहती है, उनको भी उस मार्ग पर आगे बढ़ाया जाए, अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जाए। ये सारी बात गुरुदेव से तो मेरी हो चुकी है। मुझे मुनि श्री वर्धमान कुमार जी की ओर से पता चला कि गुरुदेव ने फरमाया है कि अब इस पर मुझे फिलहाल में कोई बात नहीं करनी है। गुरुदेव, मैं इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण विनय विवेक पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि गुरुदेव हम कहाँ जाएंगे? मैं तेरा पंथी हूँ। मेरे दादा के दादा, मेरे परदादा के परदादा भी तेरा पंथी ही थे। गुरुदेव आप श्री ने महती कृपा कर मेवाड़ प्रवास के दरमियान, मैं सेवंतरी गांव का रहने वाला हूँ। सेवंतरी गांव में आप मेरी कुटिया पर 2 दिन तक मेरी कुटिया को आपके चरण रज ने पवित्र किया। आपने फरमाया था गुरुदेव कि मैं पूरे उदयपुर राजसमंद में घुमाऊं, मगर ये जो स्थान है
इतनी शांति, इतना नैसर्गिक कुदरती घर वगैरह जो कुटिया थी, ऐसा मैंने और कहीं नहीं देखा। यहाँ पर तो आचार्यों का चातुर्मास भी हो सकता है, ऐसा स्थान है। कहने का तात्पर्य गुरुदेव, हम सब तेरापंथी है, तो हम हमारी जिज्ञासा कहाँ लेकर जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे? आप समाधान नहीं करवाएंगे तो हम क्या करेंगे? 1 साल हो गया गुरुदेव, अभी तक मैंने जितने भी सुझाव के साथ समाधान रखे हैं गुरुदेव, उसका एक का भी मुझे आंसर नहीं मिला, समाधान नहीं मिला। आपने गुरुदेव जितने प्रश्न मेरे से किए हैं, मैंने उसके लगभग 100% आपको उत्तर दिए हैं, मगर मेरे जिज्ञासाओं का समाधान नहीं मिला। तो अब आप कृपा करवाएं, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करवाएं और आगे आपको जैसा उचित लगे वैसा परिवर्तन करवाएं। मैं गुरुदेव गलत हो सकता हूँ, मैं किसी भी बात का आग्रह नहीं कर रहा, मुझे आप समझाएं, मेरे से बात करें, मैं उन चीजों को साइड में रखता जाऊंगा, मगर समझाना और समझना ये तो होना ही चाहिए गुरुदेव। गुरुदेव कृपा कराएं। आप सबसे विनंती, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों को शेयर करें और रियल ज्ञान जो है वो आगे फैलाएं, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।